कुछ डर कहानियों में होते हैं और कुछ असल जिंदगी में। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां लोग डर में जीते थे, क्योंकि वहां कोई था जो दिखता इंसान था लेकिन था नहीं। कोल्हाड़ी, झारखंड के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे, लेकिन हर रात एक खौफ के साए में बीतती थी। लोग दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते और दिए बुझा देते। गांव में एक ही नियम था, रात को बाहर मत निकलना। शहर से अजय अपने ननिहाल आया था। उसकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई थी और वह कोल्हाड़ी घूमने आया। शहर से आए अजय को ये डर समझ नहीं आया। वो गांव की इन परंपराओं को सिर्फ एक अंधविश्वास मानता था। मामा, ये सब भी कोई मानने की चीज है? भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अजय, कुछ बातें तब तक मजाक लगती हैं जब तक खुद के साथ न हो जाए। रात को लगभग 11 बजे अजय छत पर टहल रहा था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। तभी उसने दूर जंगल की तरफ से किसी लड़की की आवाज सुनी। कोई है? मदद करो प्लीज। अरे, इतनी रात को वो कौन है? क्या कर रहा है? अंदर जा। वो जो तूने देखा वो इंसान नहीं, छलावा है। अगले दिन अजय ने गांव के अपने पुराने दोस्त बबलू से मुलाकात की। बबलू अब शांत और डरा डरा रहता था। अजय, तू यहाँ ज्यादा देर मत रुक। जो तूने देखा वो मैं भी देख चुका हूँ। क्या मतलब? 2 साल पहले मेरी बहन गायब हो गई थी। उसने भी किसी को जंगल में देखा था, फिर कभी वापस नहीं आई। गांव में कई लोगों के लापता होने की एक ही वजह थी, छायाओं में छिपा छलावा, जो इंसान का रूप लेता और अपने पास बुला लेता। अजय को यकीन नहीं होता, इसलिए वह अपने कैमरे के साथ जंगल की ओर निकलता है। आज पता चलेगा कि ये सब सच्चाई है या सिर्फ डर की कहानी। जैसे ही वो जंगल में बढ़ता है, आवाजें तेज होती जाती हैं। बचाओ, मैं यहाँ हूँ। वो एक साफ जगह पहुंचता है और अचानक वही लड़की सामने आ जाती है। इस बार वो रो नहीं रही थी, मुस्कुरा रही थी। तू आ ही गया, अब वापस नहीं जा सकेगा। अजय ने कैमरा गिरा दिया और फिर जंगल में केवल एक चीख सुनाई दी। अगली सुबह मामा और बबलू अजय को ढूंढते हैं। उन्हें उसका कैमरा एक झाड़ी में मिलता है। वे उसे घर लाकर कंप्यूटर पर फुटेज देखते हैं। वीडियो में अजय जंगल में लड़की के पीछे जाता है। फिर अचानक कैमरे में अजय का चेहरा आता है, लेकिन उसकी आंखें अब सफेद थीं और वह धीरे से कहता है, छलावा, अब मैं बन गया। अब गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजों पर दस्तकें, खिड़कियों के बाहर कोई खड़ा। गांव के बच्चे डर कर रोने लगे। एक रात बबलू को अजय दिखा, वही मुस्कुराहट, वही आंखें। अजय, बबलू, चल जंगल चलें। मेरी बहन वहां है। बबलू पीछे हटता है, लेकिन अजय का चेहरा अचानक डरावना हो जाता है। छलावा अब केवल जंगल में नहीं, गांव में था, इंसानों में समा चुका था। केवल बाबा त्रिलोचन ही इसे रोक सकते हैं। उन्होंने 40 साल पहले भी एक छलावा बांधा था। बाबा त्रिलोचन को लाया गया। वे जंगल के पास हवन करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। जिसे अब तक तुम इंसान समझते रहे, वो बस तुम्हारे डर का चेहरा था। डर का कोई रूप नहीं। वो जिसे देख ले उसका ही रूप बन जाता है। एक जोरदार तूफान आता है। अजय की आत्मा चीखती है और पेड़ों से कई चेहरों की आकृतियां निकलती है। छलावा मारा नहीं गया, बस बांधा गया है, अगले उस इंसान तक जो अपने डर को पहचान नहीं सकेगा।
6 महीने बाद एक नया परिवार गांव में रहने आता है। उनका बेटा रोहित रात को टहलते हुए जंगल की ओर देखता है। उसे एक लड़की भैया, दिखती है, मेरी मदद सफेद करो, कपड़ों में। मैं खो गई हूँ। छलावा कभी मरता नहीं, बस एक नया चेहरा ढूंढता है। अगला कौन होगा? क्या तुम तैयार हो